हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी के माता पिता के चरणों में ललित कमकार का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे और ठीक रहना भी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम किताब में को बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। जो 10 क्लास का मैथ है उसको बनाना स्टार्ट कर दिया और सभी मैथ का हम क्या कर दिए हैं, प्लेलिस्ट बना दिए हैं। वो चाहे सांख्यिकी का हो या फिर निर्देशांक का हो, एपी का हो या फिर वास्तविक संख्या, सबका बना दिया और सबका चैप्टर स्टार्ट हो गया है। जिसको जहां से देखना है आप देख सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, समय को ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। तो देखिए, वास्तविक संख्या जो है, वास्तविक संख्या में बहुत सारा एक्सरसाइज आता है, जैसे 1.1, 1.2। तो पहले इसको शुरू करेंगे तो उसका बेसिक बता देना जरूरी है, नहीं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। तो चलो आज हम लोग संख्या के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद यूक्लिड विभाजन, परिमेय का से कैसे एचसीएफ निकलता है वो भी जानेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, संख्या को जानना जरूरी है। संख्या क्या जी? संख्या सर, संख्या क्या होता है? जिसे गिनती का पता चले। संख्या किसे कहते हैं? जिसे गिनती का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। संख्या, संज्ञा नहीं, संख्या। अब मेरे प्यारे बच्चों, इंसान तो सब है, लेकिन इंसान का भी जो जाति होता है, एक स्त्री एक पुरुष। ठीक इसी प्रकार संख्या के कितने भेद होते हैं? तो 2 होता है मेरे प्यारे बच्चों। संख्या के कितने भेद होते हैं? तो आपको पता होगा संख्या के कितने भेद होते हैं? तो 2। कौन कौन बोलो? संख्या के 2 भेद होते हैं। एक होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहां देखो, एक होता है वास्तविक संख्या मेरे प्यारे, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या। उसके बाद आप लोग सोचते होंगे तो ये परिमेय अपरिमेय कहां चला गया? तो मेरे प्यारे बच्चे, संख्या का 2 भेद होता है, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इसका फिर 2 भेद होता है मेरे प्यारे बच्चों। वास्तविक संख्या का ना 2 भेद होता है। वास्तविक संख्या का 2 भेद होता है। एक क्या होता है? परिमेय। एक होता है परिमेय संख्या और मेरे प्यारे ये एक हो जाता है आपका अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। तो एक एक करके जानना जरूरी है। वैसे हम इसका वीडियो भी बना चुके हैं पीछे में, पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे परिमेय क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है। तो देखिए, पहले हम परिमेय संख्या को जानेंगे। परिमेय संख्या वो संख्या जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में हो, जो P/Q के रूप में है। किसको बोलेंगे प्यारे? जो P/Q के रूप में हो, और या फिर हिंदी में इसको अंश बटे हर के रूप में। जैसे सर 2, 4, 7। तो ये क्या है? परिमेय संख्या। क्या है ये? परिमेय संख्या है। कैसे? अब देखो सर, ये P/Q के रूप में तो है ही नहीं, कैसे होगा? तो देखो, किसी भी संख्या के नीचे जब कुछ नहीं रहता है तो उसके नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। देखो, P/Q के रूप में हो गया, P/Q के रूप में हुआ ना, तो ये परिमेय संख्या है। क्या 8 परिमेय संख्या है? जी सर, 8 परिमेय संख्या है। क्या 9 परिमेय संख्या है? क्या 8 परिमेय संख्या है? चलो इसको मिटा देते हैं, जो P/Q या अंश बटे हर के रूप में है। अगर आपको हम पूछ देंगे क्या 7 परिमेय संख्या? जी सर, अभी तो अभी जो अभी भी है ये भी परिमेय संख्या है। मतलब बटे में रहेगा या भिन्न के रूप में रहेगा तो उसको परिमेय संख्या बोलेंगे। लेकिन कंडीशन है, ध्यान से समझिएगा, 12/13 क्या परिमेय संख्या? जी सर, परिमेय संख्या। मतलब परिमेय संख्या में कौन कौन आएगा सर? जो बटे में रहे या बिना बटे वाला, 2,4 या 2/3,7, ये सब परिमेय संख्या। सर अपरिमेय कौन आएगा? सर अपरिमेय रूट वाला आएगा। कौन सा रूट वाला? जिसका वर्ग ना निकले, जो किसी का वर्ग ना हो, जो किसी का स्क्वायर ना हो, वर्गमूल जिसका ना निकले। अब यहां देखो, जैसा 3, क्या 7√5, ये अपरिमेय संख्या है। मेरे प्यारे एक बात बताओ, तो क्या √16 परिमेय संख्या है? क्या अपरिमेय? देखो ये निकल जाएगा, इसको एलसीएम करके तोड़ोगे ना, निकल जाएगा। तो क्या निकलेगा? 4 × 4 तो 4 निकल गया। ये परिमेय संख्या, ये स्क्वायर है। किसका? 4 का स्क्वायर है। तो ये मेरे प्यारे क्या हुआ? परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर ना निकले, अपरिमेय संख्या जो रूट से बाहर ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे।
देखो अब एक बात हमको ये बताओ जी, जो जिसका जैसा संगति होगा उसका रहन सहन भी वैसा होगा। अगर मान लिया सर यहाँ अगर मान लीजिए ये अपरिमेय है, मान लीजिए ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, यहाँ देखो ये दो परिमेय है सर। अभी अगर इसमें √3 जोड़ देंगे तो क्या ये परिमेय होगा कि अपरिमेय? तो हमें एक बात बताओ, अच्छे के साथ घूमोगे तो अच्छा बनोगे, खराब के साथ घूमोगे तो खराब बनोगे। तो मेरे प्यारे ये अपरिमेय है, तो अपरिमेय के साथ कोई भी संख्या जुड़ेगा तो वो दोनों ही अपरिमेय हो जाता है। अब सर ये मान लीजिए 8 परिमेय है, इससे के नीचे हम क्या करेंगे, अपरिमेय संख्या से भाग दे देंगे तो ये परिमेय होगा कि अपरिमेय? सर ये अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर मान लिया √3/√3 परिमेय है कि अपरिमेय, देखो पहले काट के देखो तो ये सेम है, खत्म, ये कहा तो ये परिमेय हो जाएगा। कट करके अगर बिना रूट वाला आ जाता है तो वो परिमेय, और रूट वाला आता है तो अपरिमेय होता है मेरे प्यारे। और अपरिमेय संख्या से किसी को जोड़ दो या घटा दो या भागा दो, वो अपरिमेय संख्या ही होता है। कोई दिक्कत? अगर मेरे प्यारे यहाँ अगर 3 गुना √3 कर देंगे, क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय? गुना कर दो तो 3√3 तो अपरिमेय हो गया। कोई दिक्कत? अब यहाँ देखो √3 गुना √3 दोनों अपरिमेय है, लेकिन सेम है, गुना होके बाहर निकल गया तो रूट से बाहर निकला तो परिमेय हो गया। समझ में आ रहा है? तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या समझ में आ रहा है? चलो फिर समझा देते हैं। याद रहे, अपरिमेय संख्या जो रूट से कभी बाहर ना निकले, मतलब जिसका कोई वर्ग ना हो। वैसे तो ये √3 है ना, ये किसी का स्क्वायर नहीं है। जैसा देखो यहाँ 16, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे 64, 9 का 81 और 10 का हो जाएगा मेरा प्यारे बच्चे 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुना कर दो, इसलिए 10.100। स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को 2 बार गुना कर दो। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या √25 परिमेय है कि अपरिमेय? सर ये 5 का है, 5 निकल जाएगा तो 5 गुना 5, 5 निकल गया तो ये परिमेय हो गया। सर ऐसा संख्या जो रूट से कभी ना निकले उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, जो रूट में ही रह जाए। समझ में आया? अब यहाँ सर परिमेय संख्या चाहे बटे में रहे या 22/3 रहे या 24/25 रहे, कुछ भी रह जाए, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत? ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या। अच्छा एक बात बताओ, यहां देखो मेरे प्यारे बच्चों ये 4 है, क्या ये परिमेय है? जी सर। अब बताओ ये परिमेय है? हाँ परिमेय है, लेकिन ऋणात्मक परिमेय संख्या है। परिमेय तो है कौन सा? ऋणात्मक। अच्छा एक बात बताओ, √3 परिमेय है तो अभी तो ये माइनस आ गया तो ये ऋणात्मक अपरिमेय संख्या। √3 अपरिमेय है, सॉरी हम परिमेय बोल दिए गलती से। √3 अपरिमेय है, माइनस लग गया ऋणात्मक। सर काल्पनिक में कौन आएगा? समझ में आ गया ना? माइनस रहे या कुछ रह जाए, लेकिन अगर परिमेय है तो माइनस रहेगा तो ऋणात्मक कहलाएगा, और प्लस मतलब माइनस वाला अपरिमेय संख्या, माइनस ऋणात्मक, हिंदी में ऋणात्मक बुलाता है, इसको धनात्मक बोला जाएगा। अभी धनात्मक हो गया, अभी लगा देंगे तो ऋणात्मक। ये अभी धनात्मक अपरिमेय संख्या है और ये ऋणात्मक परिमेय संख्या, माइनस लगा दिए ऋणात्मक। कोई दिक्कत? इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। सर काल्पनिक में कौन आएगा? सर काल्पनिक में रूट वाला ही आएगा, लेकिन अंदर में माइनस रहेगा। जब भी माइनस रहे सर यहां आ जाए, देखो ऐसा वाला तो हम नहीं देखे हैं, आ जाए तो बोल देना ऋणात्मक काल्पनिक संख्या। तो नहीं आया तो देखो काल्पनिक में क्या होगा, माइनस अंदर में रहेगा, इसका आंसर नहीं निकलता है। चलो अब मान लिया -25, क्या ये काल्पनिक है या वास्तविक है? तो काल्पनिक है। देखो इसको नहीं पाओगे निकालने, कैसे निकालोगे? -5 गुना 5 कैसे निकालोगे इसको? क्योंकि ये किसी का वर्ग होगा ही नहीं। -5 का वर्ग करोगे तो 25 हो जाएगा प्लस, इसलिए इसका आंसर नहीं निकलता है। मोबाइल में भी चेक करके देख लीजिएगा, होगा ही नहीं। तो -16, -18, -29, ये सब क्या हो गया? ये सब काल्पनिक संख्या है। सर जो माइनस में रूट के अंदर रहे लेकिन उसमें माइनस आ जाए, अंदर में बाहर में नहीं, तो वो मेरा क्या हो जाएगा? काल्पनिक संख्या। सर रूट के अंदर रहे, प्लस में रहे और बाहर ना निकले, किसी का स्क्वायर ना हो, वो मेरा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या वो संख्या जो P/Q के रूप में हो, लेकिन किसी का क्या रूट में ना हो।
P बटे Q के रूप में हो और रूट में ना हो। देखो इसको भी हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ये इसका 5 किसी का वर्ग है नहीं है, इसलिए ये अपरिमेय संख्या। तो एक ही चीज ध्यान देना है, परिमेय संख्या क्या होगा, रूट के अंदर नहीं रहेगा, वो बाहर में रहेगा, और अगर रूट के अंदर रहेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। तो अब अगर यहाँ पूछ दे 26 क्या है, परिमेय की अपरिमेय, तो यह अपरिमेय हो जाएगा। अच्छा एक बार बताओ पाई क्या है जी, पाई, तो पाई मेरा अपरिमेय संख्या है, पाई अपरिमेय है। और 22/7, 22/7 परिमेय है। अगर पूछ देगा अच्छा 0/1 तो परिमेय, और 1/0 तो अपरिमेय। 0/1 ये परिमेय हो जाएगा, कोई दिक्कत, और 1/0 तो अपरिमेय। कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इतना तक किसको समझ में आया। माइनस में रहेगा, अगर रूट के अंदर माइनस है तो काल्पनिक संख्या, अगर रूट में है बाहर नहीं निकलता है, किसी का वर्ग नहीं है, तो वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या देखो चाहे वो भाज्य हो या सम हो, उसे लेना देना नहीं, जो P बटे Q के रूप में है, P बटे Q के, और रूप में नहीं रहना चाहिए। अच्छा 5/√5 क्या ये परिमेय है कि अपरिमेय, अपरिमेय है सर, क्योंकि अपरिमेय संख्या से किसी भी परिमेय संख्या को भाग दोगे तो वो अपरिमेय संख्या ही होगा। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे, जैसा ये परिमेय है इसमें जोड़ दो, √3 अपरिमेय हो गया। ये देखो ये क्या है, √3/7, परिमेय से भाग दो या अपरिमेय से भाग दो, वो अपरिमेय ही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों यहां तक तो समझ में आ गया होगा। तो चलो आज का क्लास यहीं रोकते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में 1.1 से। देखिए हम सबका प्लेलिस्ट बना दिए, सब में चलेगा मैथ, आप लोग देखिए और मन लगा करके पढ़िए। जय हिंद जय भारत।